नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया, जहां शादी की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना के बाद नाराज युवती के परिजनों ने प्रेमी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान करीब 50 से 60 की संख्या में लोगों ने प्रेमी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। पूरा मामला कल्पा थाना क्षेत्र के दौदपुर गांव का बताया जाता है। दरअसल कल्पा गांव की अंजलि कुमारी का एक सप्ताह पूर्व शादी हुई, लेकिन शादी के महज एक हफ्ते बाद ही कल्पा गांव के रहने वाले शिवम कुमार के साथ अंजलि कहीं फरार हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच लगभग 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच अंजलि के घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी, जिसके बाद शादी से पहले भी 12 मई को अंजलि और शिवम दोनों घर से पहली बार फरार हुए थे, लेकिन सामाजिक दबाव से वे वापस लौट आए, जिसके बाद 17 मई को अंजलि की शादी दूसरी जगह कर दी गई। लेकिन शादी के महज एक सप्ताह के बाद यानी कि 25 मई को अंजलि अपने पति को छोड़कर प्रेमी शिवम के साथ फरार हो गई। इस घटना से गुस्साए अंजलि के परिजनों ने करीब 50 से 60 की संख्या में पहुंचकर शिवम के घर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से शिवम के परिजन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे वहां से। इस घटना के बाद दोनों गांव में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इस मामले में शिवम के परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि शिवम और अंजलि कहां हैं। वहीं दूसरी ओर जहानाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक अधूरी प्रेम कहानी ने एक शादीशुदा रिश्ते को एक हफ्ते में ही तोड़ दिया। ये घटना न सिर्फ रिश्तों पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि सामाजिक दबाव और जबरदस्ती के विवाह की सच्चाई को भी उजागर करती है। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद के मोदनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत टरमा गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। वर्षों से चली आ रही जमीन की तानातानी उस समय हिंसक हो गई जब भतीजे ने अपने ही चाचा इंद्रेश शर्मा को गोली मार दी। घटना हिलसा स्थित 35 धूर जमीन के बंटवारे को लेकर हुई, जिसे लेकर दोनों भाइयों के परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी बीच अचानक से कहासुनी के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि भतीजे ने गुस्से में आकर गोली चला दी, जो इंद्रेश शर्मा के हाथ में लगी। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई। हालांकि परिजनों का कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से गहरा आहत पहुंचा है। इंद्रेश शर्मा के छोटे भाई ने मीडिया से बात कर बताया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा। कई बार पंचायत स्तर पर बैठकों और समझौतों की कोशिश हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा और लोग भय के साए में हैं। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों में भी अपना आपा खो देते हैं और गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह विनाशकारी रूप ले लेता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक विवादों को समय रहते सुलझाने में समाज और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। खबर जहानाबाद के सदर अस्पताल से है, जहां की सदर अस्पताल में लंबे समय तक अपनी सेवा देने के बाद 2 नर्स सेवानिवृत्त हो गईं, जिनके लिए अस्पताल परिसर में एक विदाई सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रीमती आशा कुमारी जीएनएम एवं श्रीमती मीरा भारती एएनएम को फूलमाला पहनाकर सम्मानित भी किया गया एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हुए। इसके साथ ही सदर अस्पताल के कई वरीय डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अस्पताल के सभी कर्मियों ने भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए अपनी ओर से दोनों नर्सों को विदाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नर्स काफी भावुक भी दिखाई दी और सदर अस्पताल में बिताए अपने लंबे कार्यकाल को याद करते हुए खुशियां भी जताई। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।